इस पत्रकार वार्ता में आए साथियों का धन्यवाद, स्वागत। आज मैं चूँकि कल भाजपा की सीनियर नेता, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें कही। उसमें मेरा पर्सनल मामला, जो घर का मामला था, उसको भी फिर से उछाला। मैं देख पा रहा हूँ कि भाजपा लगातार, भाजपा की जो नई दिल्ली लोकसभा सीट से जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी शुरुआती के दिनों में मेरी बात से ही अपनी राजनीति की शुरुआत करने का प्रयत्न किया। तो उस बात से आहत होकर के आज मेरा परिवार उस बात से आहत है, मेरे बच्चे उससे आहत हैं, और भाजपा से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की हरकतें ना करके अगर आप काम के ऊपर ध्यान दिए होते, 10 साल आपको देश ने शासन करने को दिया और काम करने को दिए होते, तो आज इन चीज़ों के प्रति आपको नहीं मेहनत करनी पड़ती। आज मेरे साथ मेरी वाइफ दीपिका भारती जी आई हुई हैं, और वो भी आपके जरिए, आप पत्रकार साथियों के जरिए अपनी बात निर्मला सीतारामन जी तक पहुंचाना चाहती हैं, और जो भाजपा के और भी पदाधिकारीगण हैं, चूँकि वो समझ सकें कि इस प्रकार की बातें करने से, इस प्रकार की ओछी बातें करने से आप एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचा रही हैं। आप छोटे बच्चों के, जो मेरे 2 बच्चे हैं, उनके दिल को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आप आज, मैं चाहता हूं कि मेरी वाइफ अपनी बात रखें। नमस्कार, मैं दीपिका भारती। कल मैंने सीतारामन जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और देख के मुझे बहुत ही बुरा लगा। वो अपने फ़ायदे के लिए मेरे पारिवारिक मामले को, जो कि एक 10 साल पुराना मामला है, इट्स अ डिकेड ओल्ड मैटर, जो अभी हम बहुत दोनों एक साथ खुश हैं और अच्छे से रह रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छा एक पारिवारिक जीवन हम साथ में रह के यापन कर रहे हैं। तो उसको वो डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है सीतारामन जी से, और जो भी महिला इनकी जो नेता हैं उनसे, कि प्लीज़ मेरे मामले को इसको ना यूज़ करें अपने फ़ायदे के लिए। मैं एज ए महिला मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ, आप जिन महिलाओं को आपकी ज़रूरत है उनकी मदद कीजिए। मणिपुर की बहनों के लिए जो आपसे मदद की गुहार लगाती हैं, उनकी मदद कीजिए। हमारी जो पहलवान बेटियां थी, वो इतने दिनों से आपसे मदद चाहती हैं, उनकी मदद कीजिए। अभी जो हाल फिलहाल में कर्नाटका में हमारी बहनों के साथ इतनी पीड़िताएं वहाँ पे हैं, जो हो रहा है, उनकी मदद कीजिए। प्लीज़, आप लोग बहुत पावरफुल हैं, आप कर सकती हैं उनकी मदद। चाहे वो आप हो, चाहे वो बांसुरी जी हो, चाहे वो आप शाजिया जी हो, आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो उन महिलाओं के लिए और उनकी मदद कर सकते हैं। ना कि कुछ मामला जिसमें कुछ भी नहीं है, जो ख़त्म हो चुका है। एक मैरिटल डिस्कॉर्ड था जो 10 साल पहले था, जो हर परिवार में, हर कपल में होता है। वो हमारे बीच में भी हुआ था, बट अननेसेसरीली उसको बहुत बड़ा बना दिया गया था। मुझे जो मदद की इच्छा थी, या जो मुझे चाहिए था, शायद मुझे वो वहाँ से ना मिला। इनके जो ब्रदर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हैं, उन्होंने हेल्प किया हम लोगों को, हमें काउंसिल किया, हमारे मैटर्स सॉर्ट आउट किए, और आज 10 साल से हम बहुत खुश हैं। हमारे बीच बहुत प्यार है और हम एक साथ रह रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, वी आर वेरी हैप्पी टुगेदर। सो एक बार फिर से प्रार्थना है, जहाँ मदद चाहिए वहाँ मदद कीजिए मैडम। हम लोगों को परेशान मत कीजिए, अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए हमें मत यूज़ कीजिए। धन्यवाद आपका। और एक बात और, कहते कहते बहुत कुछ बोल गई आप निर्मला जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने मेरा पारिवारिक मसला तो उछाला है फिर से, उससे मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को तकलीफ पहुँचाई आपने। मेरे क्षेत्र की अनेकों बहनें, बेटियाँ, सबको आपने तकलीफ पहुँचाई। आपने ये भी कह दिया कि 2018 मैंने किसी पत्रकार को मारा था। आप नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोलती हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप इतनी सीनियर महिला हैं, इतनी सीनियर जर्नलिस्ट, इतनी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, देश की वित्त मंत्री हैं, आपको इस प्रकार से झूठ बोलना अच्छा लगता है? आपको माफ़ी मांगनी चाहिए।
पूरे बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए इस प्रकार की हरकत करने के लिए। झूठ बोला आपने किसी की पारिवारिक ज़िंदगी को तबाह करने की एक बार फिर प्रयत्न किया, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, एज ए हस्बैंड एंड ए फादर, सोमनाथ अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ए सेफ and supportive and empowering environment for women. He has stood with me for thick and thin, and मेरे साथ ही नहीं, अपने कंस्टिट्यूंसी की हर महिला, हर बेटी के साथ, हर माँ के साथ, हर बहन के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और अरविंद जी के साथ मिलके ये दिल्ली को और एक सेफ़ प्लेस बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हर महिला को अपने फुल पोटेंशियल में पहुँचने की सुविधा मिले।